आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। नमस्कार, मैं रंजिता गुप्ता रेडियो सबरंग के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कहते हैं किसी भी देश और काल की संस्कृति, भाषा या इतिहास को उस समय के साहित्य द्वारा बखूबी जाना जा सकता है। यूं तो हमारे देश की साहित्यिक विरासत की जड़ें बहुत गहरी हैं, पर सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस बदलते समय में साहित्य का रूप भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। इस बीच साहित्य और साहित्यकारों को जनता के साथ जोड़ने के लिए गाज़ियाबाद शहर में पहली बार गाज़ियाबाद साहित्य महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन गाज़ियाबाद से एमपी और भारत सरकार के राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह जी द्वारा किया गया। तो आइए इस एपिसोड में सबसे पहले हम गाज़ियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने वाले प्रकाशकों से यहाँ प्रदर्शित साहित्यिक पुस्तकों के बारे में जानते हैं। सुनते हैं वर्डली वाइज पब्लिकेशन के संजीव कुमार सिंह जी को। यहाँ मैंने देखा सभी तरह के लोग थे, बच्चे, स्टूडेंट्स भी थे, यंग जनरेशन वाले भी थे, उससे ऊपर वाले भी सारे थे। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि किताबों की तरफ थोड़ा ध्यान दें ताकि अच्छी अच्छी किताबें आती जाएँ और अच्छी किताबें पढ़ती जाएं, लोग सब चलता रहेगा। आपको क्या लगता है इस मोबाइल के युग में क्या अभी भी बच्चे बुक्स पढ़ना पसंद कर रहे हैं और युवा क्या लिटरेचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं? हाँ, ये बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं तो बोलता हूँ लिखना भी स्टार्ट कर रखा है। जो ऑथर भी बन रहे हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास, कुछ किताबें जो 10 साल के बच्चों ने लिखी हुई हैं। तो यंग में भी काफ़ी लोग हैं जो पढ़ने के साथ लिखने के भी इच्छुक हैं, तो आ रहे हैं। थोड़ा मोबाइल को तो अगर थोड़ा सा कम कर दें तो लिखने की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा उसके लिए। अब मिलते हैं समदर्शी प्रकाशन के प्रकाशक योगेश समदर्शी जी से, जो विशिष्ट रूप से नए साहित्यकारों को प्रोत्साहन देते हैं। मैं पिछले 5 वर्षों से किताबों का प्रकाशन कर रहा हूँ और लगभग 550 किताबें हमारे प्रकाशन से आई हैं, जिसमें उपन्यास, कहानी, कविता संग्रह, गज़ल संग्रह और विभिन्न तरह के जो डॉक्टरेट करते हैं लोग, उसकी जो थीसिस होती हैं उनको भी बुक फॉर्मेट में हमने लेकर आए हैं। तो इस तरह से किताबों का, साहित्य का जो आज प्रकाशन बहुत अलग लेवल पे चला गया है। जो बड़े प्रकाशक हैं वो नए लेखक को छापते नहीं हैं और नया लेखक जाए तो जाए कहाँ। तो उसके सहयोग के लिए, उसकी सेवा के लिए समदर्शी प्रकाशन ने ये सारे नए लेखकों को हमने छापा है। इसमें स्थापित लेखक, कई ऐसे लेखक हैं जो नए हमारे पास आए थे लेकिन आज वो स्थापित लेखकों में हो गए हैं, तो वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ से कोई भी लेखक बेझिझक हमसे अपनी किताब छपवा सकता है। बाकी यहाँ जो गाज़ियाबाद साहित्य फेस्टिवल जो इन्होंने किया, ये बहुत ही ज़रूरी काम था जो आज के दौर में होना चाहिए था। हमें अपनी जमात बढ़ानी चाहिए, क्योंकि साहित्य एक ऐसी चीज़ है कि जब दुनिया में दवा काम नहीं करेगी तो ये साहित्य ही लोगों को मानसिक बल देगा, और जिसको मानसिक बल होता है वही जिंदा रहता है। वही जिंदा कौम होती हैं जो मन से सबल होती हैं, और मन से सबल वही होती हैं जिनके पास अपना साहित्य होता है, विचार होता है, मनन के लिए उनके पास कुछ सामग्री होती है। जी बिल्कुल, कहते हैं पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं, और आज का युवा वर्ग जिस तरह से मोबाइल और टीवी की ओर आकर्षित है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है लिटरेचर का क्या भविष्य है? जी, लिटरेचर अपने आप में लिटरेचर ही भविष्य है। हमें लौटना पड़ेगा, इस सभ्यता को लौटना पड़ेगा। जब तक इस सभ्यता के हाथ में पत्रिकाएं रही, जब तक इस सभ्यता के हाथ में किताबें रहीं, जब तक हमारे खाली समय की साथी किताबें रहीं, तब तक हमें स्लीपिंग पिल्स तक नहीं जाना पड़ा। अब हमें स्लीपिंग पिल्स इसलिए लेनी पड़ती हैं, हमें नींद की दवाई इसलिए लेनी पड़ती है कि हम किताबों से दूर हुए। अब मिलते हैं गाज़ियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजिंग टीम के सदस्य विमल मेहता जी से, और जानते हैं यहाँ चलने वाले कार्यक्रमों और इसमें शिरकत करने वाले साहित्यकारों के बारे में। मेन पर्पस ये था कि यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में साहित्य सम्मेलन होता है। गाज़ियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल सब जगह होता है। जैसे सबसे पहले शुरू किया जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल शुरू हुआ सबसे पहले, उसके बाद पूरे ऑल इंडिया में होने लगा। आप माओ लिटरेचर फेस्टिवल चले जाओ, पटना लिटरेचर फेस्टिवल चले जाओ, जयपुर चले जाओ, चंडीगढ़, अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, गोवा, केरल लिटरेचर फेस्टिवल। एक गाज़ियाबाद ही ऐसा बच्चा हुआ था जहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल हो ही नहीं रहा था, वही किसी का इंटरेस्ट नहीं था। और लोग यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही किसी के पास जाओगे ना आप लिटरेचर फेस्टिवल के लिए, कहेगा कभी सम्मेलन करा रहे हो,
अरे कवि सम्मेलन तो एक पार्ट, छोटा सा पार्ट हो गया, एक छोटा सा पार्ट हो गया। अब देख लो 1 घंटे का था कवि सम्मेलन बीच में, और अभी मुशायरा हो गया, 2 ही लोग यहाँ पे 2 ही चीज़, जबकि इसमें बहुत चीज़ें होते हैं। तरह तरह के विषयों पे हम पैनल डिस्कशन कराते हैं। कल इंग्लिश के बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर आए थे, और तुहिन सिन्हा है बीजेपी के स्पोक पर्सन भी है नेशनल, वो भी आए थे कल मुंबई से, कुछ अहमदाबाद से भी आए थे, कुछ आगरा से भी आए थे। इसी कड़ी में मिलते हैं कवि और शायर संजीव सिंह जी से, जो बता रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को साहित्य से कैसे जोड़ा जाए। आज का युवा जो है बेसिकली कंटेंट उनका बदल गया है, उनकी थॉट्स बदल गई हैं, और एरा बदल गया है, कंप्यूटर्स वाला युग है, तो उनकी भाषा अब हिंदी की तरफ से उनका वो जुड़ाव नहीं रहा, वो हट रहे हैं हिंदी से, उर्दू भाषा से, अब मिक्स्ड लैंग्वेज में जा रहे हैं, लैंग्वेज भी बिगड़ती जा रही है। तो सबसे पहला काम तो हमें भाषा के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा युवा को। जब हम हिंदी की तरफ उनको प्रेरित करेंगे तब वो जाकर के इन विधाओं पर आएंगे कि कविताएं क्या होती है, पद्य क्या होता है, गद्य क्या होता है, गज़ल क्या होती है, और बाकी हर गद्य के हर पद के सबके नियम हैं। उन नियमों को फिर बाद में सीख करके वो इस ओर आ सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास ये रहना चाहिए कि उनको ये प्रेरित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ें, हिंदी की बुक्स पढ़ें, और जो महान कवि हैं, जो महान कलाकार हैं, उनकी किताबें पढ़ें। तो ये सब उनको प्रेरित करना पड़ेगा, जो कि स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे होना चाहिए। और अगर बच्चों को बचपन से ही अगर उनके सबकॉन्शियस माइंड में डाला जाए कि ये एक भारत की संस्कृति का पार्ट है, हिंदी हमारी भाषा है, इस पर हमें जोर देना है, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम में के स्कूलों में ही हों, लेकिन वहाँ भी उनको हिंदी के लिए हमें प्रेरित करना पड़ेगा। आइए मिलते हैं आज के प्रतिभाशाली नवोदित साहित्यकार अमूल्य रतन जी से, जिनकी पहली पुस्तक 30 दिन 30 रातें 30 कविताएं का बुक लॉन्च हुआ है। साथ ही ये एक युवा इंजीनियर हैं जो कि स्टार्टअप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और साथ ही थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ गाज़ियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का ये मंच देने के लिए, और आपका आभारी हूँ रंजीता मैम, रेडियो सबरंग और रेडियो सबरंग से जुड़े सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं और कुछ बदलाव करना चाहते हैं, सभी नारी शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और जैसा कि हाँ आपने सही कहा, मेरी ये पहली पुस्तक है, और इसका बुक लॉन्च अभी कुछ घंटों में 2 बजे यहाँ होने जा रहा है। इसका टाइटल है 30 दिन 30 रातें 30 कविताएं उफनते अनगिनत जज्बात। तो ये बेसिकली एक इमोशन से रिलेटेड है, कि जिसमें मैंने पुस्तक में महिलाओं के विषय में लिखा है, स्टूडेंट के लिए लिखा है, और पिता के पुत्र के रिलेशन के बारे में लिखा है, प्रेम पे लिखा है, त्याग पे लिखा है। तो ये 30-40 कविताओं का संग्रह है, जिसे बहुत सहज भाषा में कि एक स्कूल कॉलेज स्टूडेंट भी पढ़ सके। घर में अगर कोई एक व्यक्ति, क्या होता है कि कई बार हम एक पुस्तक लाते हैं या कोई एक सामान लाते हैं, वो किसी एक के ही यूज़ में होती है, लेकिन इस पुस्तक के साथ ऐसा नहीं है। ये पैसा वसूल होगी, ये मैं पूरा इसके साथ उस से लिखा है। मतलब माता भी पढ़ सकती हैं, पिता पढ़ सकते हैं, पत्नी पढ़ सकती हैं, पुत्र पढ़ सकते हैं, तो सबके लिए लिखा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बहुआयामी पुस्तक है आपकी, और मुझे लगता है ये सभी के लिए बहुत ही काम की पुस्तक है। आप आज गाज़ियाबाद साहित्य महोत्सव में हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं गौरव शर्मा लाखी जी का धन्यवाद करता हूं कि गाज़ियाबाद में ये पहला साहित्यिक महोत्सव हुआ है, और बहुत मल्टी कल्चरल इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं, और मुझ जैसे एक अनजान व्यक्ति को, और एक ऐसा लेखक जो स्टार्ट कर रहा है अपनी, मतलब एक अंकुरित है उसकी यात्रा, तो उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि गाज़ियाबाद में अपना एक साहित्यिक महोत्सव होना, और हम शुरू करते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, हम इस चीज़ की कामना करते हैं, और माँ शारदा और माँ भवानी, माँ दुर्गा का आज दिन है, तो उससे मैं बस यही कामना करता हूँ कि यहाँ जो पाठक आएँ तो वो रुचि लें, और किताबें हैं हर जगह, ज्ञान है, और इनके पीछे जो किरदार हैं उनको समझें। आइए अब मिलते हैं गाज़ियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन की मुख्य समिति और गाज़ियाबाद साहित्य समिति के अध्यक्ष गौरव शर्मा जी से, जो अब हर वर्ष इस गाज़ियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करने का प्रण लेते हुए आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, पहला कदम बढ़ाया है कि गाज़ियाबाद में हम चाहते थे कि एक ऐसा महोत्सव हो जो वार्षिक रहे, और लेखक और कहानी, कथाओं और साहित्य की सारी विधाओं पर बात हो, सिर्फ कविता पर बात ना हो।
है ना। साहित्य कविता से बहुत बड़ा होता है। तो हमने इसलिए ये आयोजन किया है, पहला प्रयास था। ये तो आप लोग ही बताएंगे कि कितना सफल हुआ, लेकिन हम लोग बहुत संतुष्ट हैं इससे। कल हमारे मतलब इस कार्यक्रम में 100 से अधिक लेखकों ने भाग लिया। मुंबई से लेखक आए, आगरा से आए, बदायूं से आए, लखनऊ से आए, गुड़गांवा और एनसीआर तो आया ही आया। और बहुत अच्छे यहाँ पर साहित्यिक चर्चाएं हुई, बहुत उच्च स्तर की हुई, बहुत ही ज़्यादा एनलाइटनिंग और एनरिचिंग थी। और हम लोग अपने प्रयास से बहुत संतुष्ट हैं। आपने भी देखा होगा आयोजन कितना भव्य था। आज इसका अभी बस आखिरी कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मुशायरा। उसके बाद हम इसका समापन समारोह करने जा रहे हैं। कल आदरणीय वीके सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था। सर, कार्यक्रम तो आपका वाकई बहुत शानदार है, मैं सुबह से ही देख रही हूँ। आप युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितनी आकर्षित है युवा पीढ़ी आज के साहित्य के प्रति? कल हमारे यहाँ एक सेशन हुआ था। हमने स्पेशली ये चाइल्ड ऑथर्स के लिए एक को बुलाया था। आपको जानकर हर्ष होगा कि गाज़ियाबाद के अंदर 9 वर्षीय एक बेटी है हमारी अभिजीता गुप्ता, जो आदरणीय मैथिली शरण गुप्त जी की चौथी पीढ़ी है। उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं 9 वर्ष की आयु में, और कल वो हमारे पैनल में यहाँ बैठकर उन्होंने बात की है बहुत वरिष्ठ एक लेखिका रेशमा बर्शीकर जी से। और एक हमारा बेटा आया था आगरा से, अक्षर मिश्रा, जिन्होंने 13 साल की आयु में 2 किताबें लिखी हैं। हमारा जो उद्देश्य था उनको यहाँ पर बुलाने का वो यही था कि हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनको साहित्य के प्रति ढाल सकें। और अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि उनको जब देखेंगे या उनको सुनेंगे तो आने वाले वर्ष में बहुत सारे युवा लेखक तैयार होंगे। आज चौधरी छबीलदास स्कूल्स के करीब 100-125 बच्चे यहाँ पर आए थे और 3-4 घंटे उन्होंने यहाँ पर बहुत आनंद लिया है। बहुत जिसको बोलेंगे एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका दिखा है यहाँ पर। आपका बहुत बहुत साधुवाद है सर, इतनी बड़ी पहल करने के लिए और गाज़ियाबाद में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए। मुझे अकेले को श्रेय नहीं जाता, ये मेरी पूरी टीम को श्रेय जाता है इसका। जी सर, बिल्कुल आपकी सफलता बिल्कुल दिख रही है, जो आपकी मेहनत है। और आपकी इस पहल के लिए रेडियो सबरंग आपका बहुत बहुत साधुवाद करता है, बहुत बहुत धन्यवाद करता है। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। और मैं सिर्फ गाज़ियाबाद के लोगों से ये कहना चाहूँगा, अगले वर्ष फिर हम आएंगे ये साहित्य महोत्सव लेकर, और अगली बार आप सबको आना है। आप देखिए कि साहित्य क्या होता है। साहित्य सिर्फ कविता नहीं होता, साहित्य कवि सम्मेलन नहीं होता। आशा है आप सभी को हमारा यह एपिसोड बहुत पसंद आया और अब आप सब भी गाज़ियाबाद साहित्यिक उत्सव का आनंद लेने को प्रेरित होंगे। रेडियो सबरंग से जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।